पाकिस्तानी बाहर ये चाहता है कि उसकी पहचान पाकिस्तानी के तौर पे ना होकर के एक इंडियन के तौर पे। और वो आदमी रोते रोते मुझसे बोला, मेरा तो दिल जीत लिया पूरे हिंदुस्तान ने। पाकिस्तान के बाहर अपना धंधा कमाने के लिए वो गणेश जी का, लक्ष्मी जी का फोटो लगाएंगे और नाम रखेंगे इंडियन रेस्टोरेंट। बोले साहब, करोल बाग में उन लोगों ने बताया गए और शॉपिंग करी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि नहीं ये तो पाकिस्तानी है, तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, आप देख लीजिए कि इलीगल जो इस तरीके के धंधे उसमें पाकिस्तानी कितने ज्यादा हैं। उन्हें ये भी कहने में शर्म आती है बाहर की, हम पाकिस्तानी। वेलकम टू डाउन द मेमोरी लेन। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड फिल्म मेकर अजय शुक्ला। अजय, हाल में ही पहलगाम में जो हादसा हुआ वो बहुत ही दुखद है। इतने लोगों की जान गई और इतने सारे लोग जख्मी भी हुए। आपका एक बहुत लंबा जर्नलिस्टिक करियर है। इस दौरान आपकी पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? फरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये पहलगाम में हुआ बहुत दुखद है, आपने सही कहा। और हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से जो भी दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके परिवारजनों के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। जहां तक आप पाकिस्तान की बात आप कह रही हो, तो पाकिस्तान मेरा कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन हाँ पाकिस्तानियों के साथ अलग अलग मौके पे, चूंकि एक हमारा प्रोफेशन ऐसा है जर्नलिस्टिक, उसमें कई बार अपने प्रोफेशन की वजह से भी और अदरवाइज भी मैंने कई बार मेरा पाकिस्तानियों से इंटरेक्शन हुआ है। मुझे याद आता है कि एक तो 99 में जब कारगिल वॉर हुई थी, तो देश में बड़ा आक्रोश था, बहुत ज्यादा गुस्सा था लोगों के अंदर। और हम लोग उस समय एक कारगिल के ऊपर एक सीरीज भी मैंने करी थी। जंग के मैदान में ही केवल नहीं, बल्कि इस हॉस्पिटल में भी हमने वो मिसालें देखी हैं बहादुरी की, कि देख करके कई बार तो हमारी आंखें नम हुआ है। बिल्कुल कोई डर नहीं है। वो अपनी चॉइस से ज्वाइन की थी कि अपने देश के लिए कुछ हम भी सोचें। उनमें से 90 में से मतलब कुछ घुसपैठी थे, वो कुछ पाकिस्तानी थे। वो हमने इनफैक्ट एक दो को पकड़ा भी था, लेकिन उन्होंने फिर फायर वेयर करने की कोशिश करी तो कोई चारा नहीं था और मार दिया। ताबूत के ताबूत आते थे जब ना वहां से, बॉर्डर से, तो मन मतलब एक दुख से भर जाता था। और उस दौरान मैं कई ऐसे हमारे जवानों के घर में, ऑफिसर्स के घर गया हूं कि आप सोचिए, किसी का वो 20 साल का बच्चा है, किसी का वो 24 साल का नया भर्ती, और वो गए तो थे उसमें एक जवान के तरीके से, और वहां से जब वो उनका एक ताबूत में आते हैं तो क्या हाल होता है एक परिवार सही का। बात। तो बहुत कष्टदायक था। लेकिन हमारे देश ने फिर भी इसके बाद, खास तौर पे जो पाकिस्तान की आवाम है उसके साथ, हमारे देश ने बहुत एक लीनियंट अपना बिहेवियर रखा है। कुछ साल पहले मैं एक बार अपनी गाड़ी से जा रहा था, तो एफएम में एक मैसेज चल रहा था और उसमें आरजे कह रहा था कि दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एक पाकिस्तानी है जिनका 1.5 साल का बच्चा है, वो यहाँ पे इलाज कराने आए हैं और उस बच्चे को अपने इलाज के लिए खून की जरूरत है। तो आप लोग, और ये उनका नंबर है, आप लोग उनको संपर्क करें। अब किसी का भी बच्चा हो, वो चाहे हमारे दुश्मन देश का हो या पड़ोसी देश का हो या हमारे मित्र देश का हो, बच्चा तो बच्चा है। सही बात है। तो मुझे भी बड़ा उस बच्चे के लिए मन में कष्ट हुआ और मैंने उसको फोन ट्राई किया। तो मेरा एक बहुत ही ज्यादा इस बात को लेकर के आश्चर्य मुझे हो रहा था कि वो फोन उनका लग ही नहीं रहा था, बराबर इंगेज जा रहा था। लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा था बराबर, और शायद मेरे ख्याल से 10-15 मिनट के बाद वो जो पाकिस्तानी साहब थे उनका नंबर लगा। तो मैंने फोन किया और उनका नंबर लगा, उन्होंने फोन उठाया। तो मैंने कहा कि जी मैं ऐसे ऐसे दिल्ली से ही अजय शुक्ला बोल रहा हूँ, और आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आपका बच्चा यहाँ पे है, आप परेशान मत होइए, आप बता दीजिए कितने आपको यूनिट ब्लड चाहिए, मैं और मेरे दोस्त आएंगे, हम आपको ब्लड देंगे। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे आए हैं तो आप परेशान ना हो, आपके तमाम तर खर्चे होंगे, तो आपको अगर जो भी पैसे भी चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको पैसे भी भिजवाता हूँ, और परेशान मत होइए। तो वो आदमी फोन पे रोने लगा और वो आदमी रोते रोते मुझसे बोला कि साहब, मेरा तो दिल जीत लिया पूरे हिंदुस्तान ने।
बोला हमारे पाकिस्तान में हम क्या इमेज लेके बैठे हुए हैं इंडिया के बारे में, और आप लोग इतने भले लोग हैं, हमारे यहाँ से आपके ऊपर बार बार अटैक होते हैं, हम आपको परेशान करते हैं, लेकिन आप लोग आगे से आगे बढ़ करके हमारे लिए। बोले साहब जब से ये अनाउंस हुआ है आपके रेडियो पे, बोला साहब मेरा फोन 1 सेकंड के लिए रुका नहीं है, और हर इंसान ने बोला है कि हम आपके साथ हैं, आपका बच्चा यहाँ अकेला नहीं है, आप यहाँ अकेले नहीं है। तो रोने लगा। तो खैर साहब वो बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद मैं एक बार यूएस में था। तो यूएस में जब मैं न्यूयॉर्क में था, तो मैं न्यूयॉर्क में आप अगर वहां पे जाएं टाइम्स स्क्वायर के आसपास मैनहट्टन में, तो आप देखेंगे वहां पे जैसे हमारे यहाँ इंडिया में वो ठेले टाइप के लगे होते हैं जिसमें वो कबाब और ये सब बेचते हैं, तो वहां पे लाइन से ऐसे जो है ना टाइम्स स्क्वायर के एकदम पास वहां पे ठेले लगे हुए हैं और उसके ऊपर लिखा है वो हलाल मोटा मोटा। तो मैं बहुत ही सरप्राइज था कि यार ये यहाँ पे कैसे हलाल बिक रहा है, और वो हमारे जैसे चेहरे वाले लोग हैं, हमारी शक्ल सूरत वाले लोग। तो मैंने वहां पे किसी से पूछा कि यार मैनहट्टन में हमें तो लग रहा था कि यहाँ पे सारे गोरी चमड़ी वाले या कुछ लोग होंगे, और यहाँ पे ऐसे इतनी ज्यादा वहां पे वो लगे हुए हैं ठेले जिसपे इतनी बड़े बड़े वो लगे हुई हैं, तवे लगे हुए हैं, और उसपे वो कबाब बेच रहे हैं। तो उसने बोला कि जी ऐसा है कि ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले हाँ साहब ये जो है इनको ये यहाँ पर देसी कहलाते हैं, क्योंकि जितने भी इंडियन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं देसी कहलाते हैं यहाँ पे। हालांकि उसमें भी ये है कि बांग्लादेशियों को पाकिस्तानी बहुत ज्यादा लाइक नहीं करते वहां पे। पाकिस्तानी बाहर ये चाहता है कि उसकी पहचान पाकिस्तानी के तौर पे ना होकर के एक इंडियन के तौर पे हो। तो फिर उसके बाद सब मैं एटलांटा में था। एटलांटा भी मैंने देखा कि वहां पर भी जो देसी कम्युनिटी है इंडिया और पाकिस्तान की, वहां पर उन्होंने इनको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रखा था बांग्लादेशियों को, लेकिन जो पाकिस्तानी वो इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल के रहते। आपको सुन करके ताज्जुब होगा कि वो गणेश चतुर्थी में जाते हैं, वो दिवाली मनाते हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उसमें। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार ऐसा क्या रीजन है ये कि पाकिस्तानी बाहर इंडियंस के साथ इतना ज्यादा अच्छे तरीके से पेश आते हैं। अब वो कहने वाली बहुत सारी बातें पाकिस्तानियों से आप सुनोगे, अक्सर वो कहते हैं अरे साहब हम तो बहुत पसंद करते हैं, सियासत ऐसी है, हमारे सियासतदान नहीं चाहते, हमारे लीडर्स नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग आपस में मिले। लास्ट ईयर मैं स्पेन में था। तो स्पेन में एक जगह है वेलेंसिया, तो मेरे काफी वहां पे दोस्त हैं। तो हम लोगों ने एक दिन प्लान बनाया कि हम इंडियन खाना खाते हैं। तो इंडियन खाना खाने के लिए हम लोग वहां पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, तो हम वहां चले गए सिटी सेंटर में। अब जब हम वो सिटी सेंटर के उस रेस्टोरेंट में गए तो उसका नाम भी इंडियन था। जब वहां पे पहुंचे तो जो वहां पे वेटर था, वो वेटर मुझसे कहने लगा कि आप अंदर बैठेंगे कि बाहर बैठेंगे। तो मुझे सुन करके थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में बाहर नहीं बोलते, हमारे यहाँ बाहर बोलते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आप कहाँ से हो, ऐसे मैंने उससे हिंदी में पूछा आप कहाँ से हो। तो कहता मैं पंजाब से हूँ। इस तरीके से बोला मैं पंजाब से हूँ। तो मैंने कहा पंजाब से इधर वाले या उधर वाले? तो थोड़ा सा एक सकपक आ गया। फिर कहता उधर वाले। तो मैं मुस्कुरा दिया, मैंने कुछ बोला नहीं। फिर हम गए वहां से बार्सिलोना। अब बार्सिलोना का जो सिटी सेंटर है, अगर आप वहां जाओगे तो ऐसे ही बहुत लंबा स्ट्रेच है, और वहां पे आप ये देखोगे कि दोनों तरफ गलियां हैं, बहुत पुराने पुराने एंटीक हाउसेस बने हुए हैं, और वहां पे रेस्टोरेंट्स इंडियन बहुत है, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। किसी का नाम बॉम्बे है, किसी का नाम गणेशा है, मतलब इंडियन नाम बहुत रखे हुए हैं। किसी रेस्टोरेंट का नाम होगा दिल्ली दरबार। तो वहां पे जब मैं पहुंचा तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ का भी हम लोग इंडियन खाना खाते हैं। तो जब मैं एक उसमें रेस्टोरेंट में गया तो मैंने देखा वहां पे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, और उसका नाम था बॉम्बे, बार्सिलोना में। जब मैं अंदर पहुंचा तो उसने मुझसे कहा सलाम वालेकुम। शायद मेरी दाढ़ी देख करके उसको लगा, तो उसने कहा सलाम वालेकुम। तो मैंने कहा आप कहाँ से हैं? तो कहता मैं पंजाब से। तो मैंने कहा उधर वाले ही? कहता हाँ आप भी। मैं कहा नहीं मैं इंडियन हूँ। तो आप ये तब मुझे समझ में आया कि एक पाकिस्तानी अपनी आइडेंटिटी छुपा करके अपने आप को इंडियन साबित करके
बाहर, हम्म। पाकिस्तान के बाहर अपना धंधा कमाने के लिए हमारी कंट्री का नाम इस्तेमाल करता है। वो गणेश जी का वहां पे फोटो लगाएंगे, वो लक्ष्मी जी का फोटो लगाएंगे और नाम रखेंगे इंडियन रेस्टोरेंट, बॉम्बे रेस्टोरेंट, दिल्ली दरबार, बॉलीवुड, इस तरीके के नाम रखते हैं। तो उन्हें ये भी कहने में शर्म आती है बाहर कि हम पाकिस्तानी हैं। मतलब आप सोचिए कि वो मुल्क जो है उसकी आज ये हालत कर दी है वहां के लीडर्स ने, क्योंकि उनके ज्यादातर लीडर्स जो हैं वो पैसे कमाते हैं, पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं, वहां रहते हैं, और वहां आज ना तो पानी है, ना बिजली है, ना वहां खाने के लिए आटा है, ना वहां पे तेल है, और महंगाई बहुत है वहाँ। बहुत महंगाई है। मेरे एक दोस्त जो गए थे वहां पाकिस्तान, तो उनका कुछ रिश्ता वहां पे तय हुआ था, तो पाकिस्तान गए। जब वो लौट करके आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपका कैसा वहां का एक्सपीरियंस रहा? तो बोले कि मुझे मजा नहीं आया। तो मैंने कहा क्यों? बोले साहब इतनी गरीबी है वहां पे कि वो आप जाएंगे ना तो वो अपना मन महसूस के रह जाते हैं। बोले साहब उन्होंने खुद मुझे बोला कि हम इंडिया जाते हैं, हम चांदनी चौक में अगर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं और उन्हें पता लग जाए किसी उसको दुकानदार लाला को जो कि हिंदू होगा कि आप मैं पाकिस्तान से आया हूं, तो उसके लिए वो फ्री कर देते हैं। बोले साहब करोल बाग में उन लोगों ने बताया गए और शॉपिंग करी काफी ज्यादा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि नहीं ये तो पाकिस्तानी है तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। तो उन लोगों को इतना अफसोस था कि जब कोई इंडियन आ रहा है तो हम उसके साथ उतनी अच्छी तरीके से पेश नहीं आ पा रहे, हम उसके उतनी अच्छी तरीके से खैर मकदम नहीं कर पा रहे। तब मेरी समझ में आया कि यही एक रीजन है कि वो बाहर जो एक खराब इमेज है पाकिस्तान की, उस वजह से वहां पाकिस्तानी नहीं चाहते कि वो पाकिस्तानी कहलाएं और वो इंडियन बन करके अपना वो एक काम धंधा करते रहे। और एक सबसे बुरी बात क्या है कि वो लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, नाम अपनी जगह का रखते हैं इंडियन और बदनाम इंडियंस होते हैं। बार्सिलोना की मैं जो आपको बात बता रहा था, बार्सिलोना में एक लंबा ऐसा स्ट्रेच है सिटी सेंटर का, तो मैंने देखा कि वहां पे थोड़ी थोड़ी दूर पे 100 मीटर पे एक देसी खड़ा है, और वो देख करके समझ में आ रहा था कि वो पाकिस्तानी है, क्योंकि वो जो है कितना भी वो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं वो छुप नहीं पाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे एक पाकिस्तानी खड़ा हुआ है पूरा स्ट्रेच में, इधर से लेके उधर तक। दिन की बात थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। जब मैं रात में दोबारा फिर टहलने निकला अपने दोस्त के साथ वहां पे, तो मैंने देखा कि ऐसे तो पाकिस्तान में जो मौलाना मौलवी बैठे हैं और वो इस्लामिक कंट्री उन्होंने बनाई है कि भाई इस्लाम की बेसिस पे उन्होंने अपनी एक कंट्री बनाई, लेकिन वो जितने पाकिस्तानी थे वो बियर की केन साथ में लेकर के और वो इलीगली उसको वहां पे बेचते हैं। और ये मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं जो कि प्रूव ना हो सके, कोई भी जाकर के वहां पे देख सकता है। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, आप देख लीजिए कि इलीगल जो इस तरीके के धंधे उसमें पाकिस्तानी कितने ज्यादा हैं। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड़े होकर के, और वो जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको, क्योंकि 10 बजे के बाद वहां पे शायद कुछ था कि शायद नहीं मिल पा रही थी वहां पे, तो मेरे दोस्त ने बताया, कहता है ये इनका पूरा सिंडिकेट पाकिस्तानी ने बना रखा है। ये यूरोप में आते हैं, इंडियन नाम से अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे या अपने कोई दुकान खोलेंगे, वो बेचेंगे भी क्या, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान का बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या बेचेंगे? वो ताजमहल बेचेंगे, उसकी रेप्लिकास। जी हाँ, जी हाँ। और वो क्या करते हैं कि वो चीजों को जो अगर मान लीजिए लेदर गुड्स है तो उनको क्या दिखाएंगे कि ये इंडियन है, ऐसी चीजें। या आपकी जो पेंटिंग्स हैं जिनमें इंडियन वो बनी हो, ज्यादातर हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, वो उनको बेचते हैं। तो बोला साहब ये उन धंधों को करते हैं यहाँ पे आकर के पाकिस्तानी, और ये पूरा इनका सिंडिकेट है। जब भी उधर से कोई पुलिस वाला आएगा तो एक वहां से स्पेशल तरीके से सीटी बजाते, एक बजाएगा, वो दूसरा बजाएगा, तीसरा बजाएगा और आखिर तक, और बोले ऐसे गलियों में गायब हो जाते हैं कि किसी को नहीं पता चलता कि कोई यहाँ खड़ा भी था, पता लग ही नहीं सकता आपको। और जितने इलीगल धंधे, वो आप ड्रग बेचने वाले काम हो, वो इलीगल वहां पे शराब बेचने का काम हो, वो का काम हो, आप देखिएगा वहां पर उसमें ये पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। मैं जिस टैक्सी में बैठा हुआ था
एयरपोर्ट से उतर करके मैं जा रहा था अपने होटल की तरफ। तो जब वो हमारे होटल के पास पहुंच रहा था तो कह रहा था, वो पाकिस्तानी था, बोला आप कहाँ से आए हैं? तो मैंने बोला कि आपको क्या लगता है हम कहाँ से हैं? तो बोले कि जी आपको देख करके मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा कि आप कहाँ से हैं आप। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो बोलता कि मैं कराची से हूँ। उसने भी ये नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान से, वो टाउन का नाम लेते हैं अपने, वो पाकिस्तान कहलाना नहीं पसंद करते कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो वो कहने लगा कि जी आप यहाँ पे जो है ना बहुत शामें बड़ी गुलजार होती हैं। तो मैं चुप रहा। मेरा दोस्त उससे फिर भी पूछने लगा कि जी क्या मतलब है आपका? कहता जी आप यहाँ पे ना शाम को यहाँ पे लड़कियां आती हैं। तो मेरे दोस्त ने बोला फिर? तो बोला आप उन्हें ले जाएं, आप उन्हें बियर पिलाएं। तो मेरा दोस्त बोला लेकिन हम लोग तो पीते नहीं। तो बोला आप उन्हें कॉफी पिला दें। तो हम लोगों ने इस बात पे कोई तवज्जो नहीं दी, हम वहां से उतर गए। तो फिर मेरा फ्रेंड जो कि वहीं पे रहता है बोला कि आप जानते हैं क्यों आपसे बात कर रहा था? तो मैंने कहा क्यों? कहता वो चाहता है कि आप उससे ज्यादा इंटरेक्शन करें और वो आपको ये सब चीजें, क्योंकि इनका धंधा है, साइड बिजनेस है, वो लड़कियां करना, वो इलीगल वो इनका काम है। तो ये क्या है कि इतनी गरीबी, इतनी गुर्बत की वजह से पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहना पसंद कम करते हैं। वो तो खुद चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी के नाम से ना पहचाने जाएं, वो इंडियन के नाम से पहचाने जाएं, उल्टे सीधे धंधे करें, क्योंकि उनके पास दे हैव नथिंग टू लूज। नाम तो बदनाम इंडिया का ही हो रहा है। और हमने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनसे हमारी मुलाकात हुई है कि सब इसी कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह से वो किसी बाहर फॉरेन कंट्री का उनको पासपोर्ट मिल सके। तो काफी सारे आजकल ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में ज्यादातर पाकिस्तानी इसी कोशिश में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए अब अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं, लेकिन तो इट्स सैड कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, अगर वो भी एक अच्छे रास्ते पे जाता, वहां पे प्रॉस्पेरिटी होती, तो वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें हमारे देश में आके नहीं करता। इट्स सैड। पॉडकास्ट खत्म करते समय हम लोग एक बार फिर से इस बात की दुआ करेंगे कि आतंकी गतिविधियों पर रोकथाम लगे और साथ साथ में पहलगाम में जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को ईश्वर सब्र दे, हिम्मत दे कि वो इस दुख की घड़ी से उबर सकें। देखते रहिए डाउन द मेमोरी लेन।